हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, आज हम पाइल्स में ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि पाइल्स का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं इसकी समस्या लेके, लेकिन वो परेशान रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें पाइल्स का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन से बहुत से लोग घबराते भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हमें पाइल्स का ऑपरेशन कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। ये डिसीजन भी हम पेशेंट के ऊपर ही छोड़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ऑपरेशन कराने लायक है या नहीं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि जो लोग पाइल्स से परेशान होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, या तो जो भी नेचुरल चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि डाइट मेंटेन रखना, ज़्यादा हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें ना लेना, और उसमें जो भी मेडिसिन्स बताई गई हैं उसका सेवन करते रहते हैं, अपना डाइट मेंटेन रखते हैं, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते रहते हैं, और इस प्रकार से उनका पेट अगर सही रहता है, उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, तब तो वो ऑपरेशन के लायक नहीं है, मेंटेन रहते हैं। लेकिन जो लोग ये घरेलू उपाय जो बताए गए हैं, जैसे कि दवाई सारी हो गई और प्राकृतिक चीज़ें जो भी आती हैं, हर्बल मेडिसिन्स आती हैं, अगर इन सबको लेने के बाद भी और इसके साथ अगर गांठें जो हैं बाहर आ रही हैं, अंदर भी जा रही हैं और ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो वो इसमें डिसीजन लेना पेशेंट के ऊपर है कि उसे ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर इन सब को फॉलो करने के बाद भी जो भी नेचुरल है चीज़ें बताई गई हैं, अगर उसको समस्या बनी रहती है, चुभन बनी रहती है या ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे कि ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग जब वो मोशन के लिए जाता है और उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या मोशन के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन जब वो मोशन के लिए जाता है हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है, तब तो उसे ज़रूर से ज़रूर ऑपरेशन की सलाह देनी चाहिए। और वो भी अगर हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तब तो उसे ज़रूर ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बताई गई है 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। अगर वो हीमोग्लोबिन लगातार उसको हीमोरॉइड्स की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो एचबी उसकी डाउन हो गई है, जिससे एनीमिया हो गया है, शरीर पीले पड़ गए हैं, सांस फूल रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो फिर उसमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में भी पाइल्स का ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे, जैसे सोशल लाइफ, जैसे कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या कोई परमानेंट खड़ा होने वाला जिसका काम है, या कोई ऑफिस में रहता है, उस स्थिति में अगर उसका सोशल लाइफ डिस्टर्बेंस बनी रहती है, जैसे काम करता है लेकिन फिर उसका दिमाग वहीं पे रहता है, कहता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर हम अपने काम को सही रूप से नहीं कर पाते हैं, या उसमें डिस्टर्बेंस रहता है, या फिर उसमें चुभन जैसी गांठें महसूस होती रहती हैं, तो इस स्थिति में भी उसको ऑपरेशन का डिसीजन लेना चाहिए। चौथी बात, जैसे मेंटल डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिसमें पाइल्स की समस्या रहती है, गांठें रहती हैं, और लेकिन वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उनको नहीं प्रतीत होता है, उनको लगता ही नहीं कि मुझे किसी भी प्रकार की समस्या है। अगर उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है तो खैर वो बिना ऑपरेशन के जब तक वो चल सकें चला सकते हैं। अगर ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन गांठों की वजह से वो मेंटल रूप से स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पेशेंट इस गांठ की वजह से या पाइल से हीमोरॉइड की वजह से इनके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस रहती है, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी इनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि इसमें कई सारी ग्रेडिंग बताई गई है पाइल्स की, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। तो अगर किसी पेशेंट की गांठ जो है वो लैट्रिन के माध्यम से बाहर आ गई है, अगर उसको प्रेस करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और जैसे कि इन सब के बाद भी आप सारी चीज़ें, जैसे नेचुरल चीज़ें हो गई, मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, या आप जो भी ब्लीडिंग वगैरह देख रहे हैं उसकी वजह से कम हो गई है एचबी, और इसके बाद भी अगर आप एक बार सर्जन की सलाह या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि हमें ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के से आपने चर्चा करिए, उसको दिखाइए और उससे सलाह लीजिए, उसका भी डिसीजन एक बार लीजिए कि अब ऑपरेट करने लायक है या नहीं, बिना ऑपरेट के काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक बार सर्जन और डॉक्टर की सलाह लेके ज़रूर आप उसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं छारसूत्र के माध्यम से करते हैं, सबसे सफिशिएंट
समझ लीजिए इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है ये हमारी, और इसके माध्यम से क्षार सूत्र में ना ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ना ही ज़्यादा पेनफुल होता है। हफ्ते भर में इसकी गांठें बाहर आ जाती हैं, तो हम क्षार सूत्र इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप इसकी जो है कि हेल्प ले सकते हैं अगर किसी को कोई समस्या हो, और पेशेंट को ठीक होने में आसानी भी होती है। इससे ज़्यादा वो अपने काम, उसका सोशल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर वो क्षार सूत्र कराता भी है तो अगले दिन से उठना बैठना कर सकता है, उसे कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ जानकारी कि जिससे पेशेंट बहुत आते हैं, परेशान रहते हैं, मेंटल रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, हम ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं, ऑपरेशन से डर भी लगता है। तो सारी मैंने चीज़ें बता दी हैं, वो सारे पॉइंट्स कि ऑपरेशन कब आपको कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। अगर जो प्राकृतिक चीज़ें बताई गई हैं उसका आप फॉलो करते हैं, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर लेते हैं, हीमोस्टेसिस वाली मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद भी अगर समस्या बनी रहे तो ज़रूर उसका ऑपरेशन कराएं। अन्यथा जब तक आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं और जब तक कोई आपको परेशानी ना हो तो भी आप उसको ऑपरेशन ना कराएं। बाकी अन्यथा किसी प्रकार की समस्या लगे तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यही थी। थैंक यू।